नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तेज बराड़। आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे जालोर के सायला में लोगों के साथ किए गए उस धोखे की, जिसके बाद अगर आपके फायदे के लिए कोई नई नवेली स्कीम्स लेकर आए तो आप उसे शक की नजर से देखना पसंद करेंगे। जी हां, दरअसल जालोर जिले की कई फर्जी संस्थाओं की ओर से इनामी योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से लकी ड्रॉ निकालकर लोगों को लखपति बनाने के सपने दिखाकर रुपए वसूले जा रहे हैं। इनामी योजनाओं के नाम पर लोगों से मासिक किस्तों के जरिए रुपए वसूलने वाली संस्थाओं के पास रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं है, जबकि प्राइस सीड्स उन धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम के तहत इस तरह के कारोबार पर सरकार की ओर से रोक लगाकर रखी है। लेकिन जिले भर में इनामी योजनाओं के नाम पर रुपए वसूलने का कारोबार फल फूल रहा है और इस तरह की योजनाओं में करोड़ों रुपए की लूट की जा रही है। जी हां, बातचीत होगी चिट फंड के जरिए चीट फंड करने वालों की। जालोर के सायला में चिट फंड के काले कारोबार की फर्स्ट इंडिया ने ऐसी तस्वीरें खेदी हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से लॉटरी का एक खेल खेला जाता है, कैसे लॉटरी निकाली जाती है और कैसे सायला पुलिस थाने क्षेत्र में लॉटरी के नाम पर अलग अलग किस्तों के जरिए गांव की भोली भाली जनता को लूटने का काम जोरों पर चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यह लॉटरी की स्कीम चलाई जाती है और किस तरह से इस पर काम किया जाता है। आपको बता दें, ये सायला से तस्वीरें मिल रही हैं आपको, जहां पर चिट फंड के कारोबार के तहत चीट किया जा रहा है लोगों को। गांव की भोली भाली जनता को बैला फुसलाकर ऐसी स्कीम्स में लगाया जाता है और कहा जाता है कि आपको बहुत फायदा होगा। यह काम जोरों पर चल रहा है जालोर के सायला में, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से इन लॉटरी संचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और न ही जो पहले मामले दर्ज हो चुके हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनीति दबाव के चलते पुलिस पूरे मामले को दबा रही है। पुलिस महकमे से जब भी पूछा गया इस बारे में तो महज ये जवाब हर बार मिला कि कार्रवाई जारी है, जबकि मामला दर्ज होने के 3 महीने गुजरने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और खुले में घूम रहे हैं और ये स्कीम्स भी जारी हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए दिख रही है। आपको बता दें, चिट फंड का यह मामला जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से प्रदेश की जनता को लुभावनी स्कीम्स के जरिए लूटा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उन्हें इस बात का पता भी नहीं लगे और उनका नुकसान भी अच्छे से हो जाए। आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया ने अपने कैमरे में कैद किया है इन सारी तस्वीरों को और जब हमारे संवाददाता ने जांच अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने यह तक कह दिया कि हमारे पास में 27 मामले चल रहे हैं और भी बहुत कुछ कहा है जिसे देखकर आपको लगेगा कहीं मिली भगत ऊपरी स्तर तक तो नहीं है। देखिए, हमारे सायला थाने में चिट फंड के जो मामले दर्ज हुए थे उसमें एक मामला मेरे पास तफ्तीश में होम मिनिस्ट्री के आदेश से आया था। उस फाइल में मेरे द्वारा करीब 10 आरोपियों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानकर थाने पे गिरफ्तारी के लिए पत्रावली भेज दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से जहां उनको लगता है कि उनके पास और भी बहुत से काम है, जनता के फायदे के लिए जो काम है, जो स्कीम्स वो दे रहे हैं उनके साथ में वो भी फायदा ही कर रहे हैं ना, लेट लतीफी करके। लेकिन पब्लिक का क्या कहना है, वहां की जनता जो है, जो पीड़ित लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे ड्रॉ के स्कीम में मामला है, उसमें करोड़ों रुपया का लॉटरी बना के इकट्ठा कर दिए हैं। अच्छा। कृष्णा मार्केट नाम से और निवेश मार्केट नाम से और राजेश्वर मार्केट नाम से। अच्छा, कितने रुपए आपसे वसूले? हमारे से तो 9,000 रुपये लिए एक पार्टी से। अच्छा। ऐसे 61 सदस्य हैं। अच्छा। ये प्रति महीने 1,500 रुपये लेते हैं। एक लॉटरी में करीबन 5 करोड़ 49 लाख रुपये कृष्णा के हैं और निवेश के 4 करोड़ और कुछ चिल्लर है इसके ऊपर लाख। अच्छा, अभी तक किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्या? नहीं, पुलिस के आरोपी कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और नहीं करने की संभावना है क्योंकि ये मिली भुगती है। मिली भुगती से कैसे गिरफ्तार करेंगे? पुलिस के पास में ऐसा मामला आता है हमारे विरोध में
झूठा मामला ले लेते हैं तो उसको गिरफ्तार हमको कर देते हैं। ट्रक का मामला है 1500 रुपया वापर मेरा ये किस्त भरी किस्त भरी 9000 रुपया भरी है। एंड मैं थोड़ा स्कूट खिला के स्कूट दे गाड़ी खिला गाड़ी दे कुछ भी कोई खिला दे इनाम दे। ऋण में इनाम खलिया स्कूट खली 15,000 रुपया गुप टैक्स लेने गया 9,000 रुपया भरी है। उसे वे 10 दिन के बाद में दे उसे कि हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसे धमकावेंगे पुलिस के थाना के लिए। क्या कह रहे हैं कि धमकावा जाओगे, पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बस गया पुलिस को, पुलिस थाना कार्रवाई कोई नहीं की। मेडिकल वाले दीपा ने हमारे पास में 9,000 रुपये ले लिए। बोल रहे थे कि स्कीम देंगे आपको, कोई ट्रैक्टर खिलेगा, गाड़ी खिलेगा। कोई गाड़ी खली नहीं, ट्रैक्टर खली नहीं, हमारा पैसा लौटा रहे हैं वापस। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो बोल दिया 2-4 बार उसको मेरा पैसा दो या मेरे को कुछ गाड़ी आपने बोल रहा तो कोई नहीं पैसे दे रहे, नहीं गाड़ी नहीं ट्रैक्टर कुछ नहीं, इनाम कुछ नहीं दे रहे। कृष्णा मार्केटिंग के नाम से कोई लॉटरी खोली है, उसमें भोली भाली जनता को लूट लिया है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो मतलब 1500 की से किस्त करके 9,000 रुपये लिए है और न तो कोई इनाम खुला है और न कोई वापस पैसे लूटा है। बोला कि आपके इनाम खुला है लेकिन क्या कि आपको भाई वो देना पड़ेगा गिफ्ट टैक्स। तो मैंने कहा कितना गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा? तो गिफ्ट टैक्स तो क्या आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि 1.5 लाख दे देंगे और तो क्या। तो उन्होंने मेरे से 1.5 लाख रुपये गिफ्ट टैक्स भी ले लिया, लेकिन अभी तक ना तो मुझे इनाम दिया है और ना मेरे को वापस वो पैसे दिए। पर हमारे साथ इनामी योजना वाले आकर एक इनामी रसीद काटी। अच्छा, रसीद काटने हर महीने 1500 रुपया लेते हैं। अच्छा, तो 1500 रुपये 9,000 रुपये की किस्त पूरी हो गई। अच्छा, कोई इनाम वगैरह मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये पूरा मामला कौन करवा रहा है, कौन चला ये रहा है? कृष्णा मार्केट है। अच्छा, और भी इसमें भाजपा के नेता भी जामड़े हुए हैं। सर, ये कोई कृष्णा मार्केटिंग योजना के तहत हमारे से 9,000 रुपये वसूल है। अच्छा, इसमें हमें पहले बोला था कि जो आपके मतलब गाड़ी खुलेगी, मोटरसाइकिल खुलेगी, ऐसा करके हमारे से मतलब प्रलोभन करके ये पैसे ले लिए। अच्छा, अब किसी को कोई इनाम वगैरह दिया? इनाम मांग खुला नहीं, मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं, लेकिन किसी ने बोला कि आपकी गाड़ी खुली है। अच्छा, लेकिन मैंने बोला कि मेरी गाड़ी खुली है और आप दे नहीं रहे, तो कि आपके कोई गाड़ी नहीं खुली है। और वो मतलब वैसे ही धमका रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं है आपके पास और गुंडा से मैं आपको मरवा दूंगा और आपके भाई को भी मरवा दूंगा, नहीं तो आप घर पे ही रहना, बाहर नहीं जाने। इस मामले में सर पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस मिली तो भी पुलिस को बोला तो पुलिस कह रही है आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने जालोर जाके एसपी साहब से मिले तो भी एसपी साहब ने भी यही बोला कि आपकी कार्रवाई होती रहेगी। वैसे तो आपने पीड़ितों के ऊपर किस प्रकार से इस प्रकार के मामले जो है सामने आने के बाद उन पर क्या गुजरती है, ये उनकी मुंह ज़बानी सुना। आइए अब आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ठग चिट फंड कंपनियां हैं और किस तरह से काम करती हैं, कैसे इस ठगी के काले कारोबार को अंजाम देती हैं और लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने मायाजाल में ये फांसती हैं। लंबे समय से आपको बता दें ठगी का ये पूरा खेल चल रहा है। आपको बता दें पहली कंपनी है श्री कृष्णा मार्केटिंग। इस कंपनी में कुल सदस्यों की संख्या 6100 है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि जब लूट बड़ी होती है तो उसके लिए लोग भी बड़े होते हैं। यह कंपनी हर ग्राहक से 1500 रुपए की 6 किश्तों में पैसे वसूल करती है। एक और कंपनी है, पहली कंपनी कृष्णा, तो दूसरी कंपनी है श्री राजेश्वर इंटरप्राइजेज कंपनी। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। कुल सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 3100, यानी यह भी कहीं पीछे नहीं है। यह कंपनी, इसकी स्कीम क्या है, हर ग्राहक से 1100 रुपए की 7 किश्तों में यह पैसे लेती है और फिर लॉटरी का लॉलीपॉप दिया जाता है, वसूल करती है अलग अलग तरीके से। एक और कंपनी है निम्बेश्वरी इंटरप्राइजेज कंपनी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या इसमें भी 3100 है, 3100। यह कंपनी हर ग्राहक से 1100 रुपए की 12 किश्तों में पैसे वसूल करती है और लोगों को अलग अलग तरह के लुभावने चीजों की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। लोगों को महंगी कार, फ्रिज, टीवी, कूलर, बाइक, एसी, इन सब चीजों का प्रलोभन दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपको इनाम मिलेंगे, आप किस्तें जमा करवाइए। लेकिन आज तक किसी को भी कोई इनाम नहीं मिल रहा है। लंबे समय से ठगी का खेल जारी है और
कोई इनका धनी धोरी नहीं है, कोई इनके ऊपर नजर नहीं रखता। आपको बता दें, उपहार लॉटरी संचालकों ने 6000 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ठगी का एक कारोबार है, जिसके ऊपर अमूमन लोगों की नजर नहीं होती, क्योंकि ग्रामीण लोग जो बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सीधे होते हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जाती है और फिर उनके साथ में ठगी की जाती है। 15 करोड़ रुपए का यह गबन किया गया है, आपको बता दें। और इस गबन के तहत जब बात सामने उठकर आती है तो आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकियां मिलती हैं लोगों को। तो इतना ही नहीं है कि ठगी की जाती है, बल्कि धमकियां तक दी जाती हैं। पूरे खेल में एक और बड़ा खुलासा यह है कि भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होना बताया जा रहा है। इस तरह की खबर सायला के जालोर के सायला से, माफ कीजिएगा, जहां पर किस्तों के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है और कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। लगातार फर्स्ट इंडिया ने हाल ही में कोशिश की थी इस मामले को उठाने की और तफ्तीश करने की। इसके बाद पता चला कि मामले के ऊपर अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चिट फंड का यह मामला जिसमें चीटिंग की जा रही है और लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। मासूम लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई बड़ी मुश्किल से, बड़ी कड़ी मेहनत से कमाते हैं, उसको लूटा जा रहा है नई नई स्कीम्स देकर। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए श्याम खिलेरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं भीनमाल से। श्याम, क्या है पूरा माजरा, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे करीब से। जी बता दूं कि ये सायला के अंदर 3 बड़ी कंपनियों ने लोगों से लुभावने वादे देकर करोड़ों रुपए ऐंठ कर अब बैठ चुकी है। जब इन लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें डरा धमकाया जा रहा है तथा इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। हालांकि जब ये पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने भी इनकी कोई सहायता नहीं की, तो मजबूरन उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेशों के अनुसार कुछ लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। श्याम, क्या मंशा लगती है प्रशासन की, क्यों वो देरी कर रही है? जी, साफ तौर से कहीं ना कहीं सवाल उठता है पुलिस की कार्य प्रणाली पे। कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर है कि पुलिस की मिली भगत के चलते ही इतना बड़ा कारोबार किया जा रहा था, लेकिन पुलिस थाने के महज कुछ ही दूरी पे इस तरह का लॉट खोलने का कार्यक्रम चलता है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पे क्या आपने प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत की गई तो फिर किस प्रकार के हालात सामने दिखे? प्रशासनिक अधिकारियों की से जब भी हमारी बात हुई है, उन्होंने महज ये आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई जारी है और हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरे मामले को टालते दिख रहे हैं और पुलिस पूरे अपराधियों को है जो गिरफ्तार करने से कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है। इसमें शक ये भी है कि भाजपा के कई जनप्रतिनिधि इस खेल में शामिल हैं, ये भी कहा जा रहा है, खबर है ये, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीणों की ओर से उनके दबाव के चलते भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है हरकत में नहीं आ रहा है? जी, कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने हमें भी ये बताया कि भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधियों की मिली भगत के चलते ही ये कारोबार चल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों की मिली भगत के चलते ये लॉटरी का खेल खेला जा रहा है, जिसमें उनकी सहभागिता के चलते और वो उनमें पार्टनर है। हालांकि ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ स्थानीय विधायक पति भी इस पूरे खेल में शामिल है। तो जब विधायक ही शामिल हैं तो फिर जनता तो कहां जाए? कहीं ना कहीं दबाव के चलते उन्हें खेलना पड़ रहा है, ऐसा भी है क्या? जी, ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि विधायक पति इस पूरे खेल में शामिल होने के चलते पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि पुलिस को भी जो लॉटरी संचालक है उनकी ओर से पैसे दिए गए थे तथा विधायक पति को इस पूरे मामले में इसलिए शामिल किया गया कि हमारे इस पूरे खेल के अंदर पुलिस कोई रोड़ा नहीं अटकाए, इसीलिए उसको शामिल कर लिया गया। ग्रामीणों से आपने जब बातचीत की तब क्या लगा? अब जब उनको पता चल गया है कि सब कुछ झूठ था तो उनका क्या रिएक्शन है? जी, ग्रामीणों ने ये कहा है कि भाई हम लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बेचारों ने जब पुलिस के आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब यही ग्रामीण उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि उन्हें अपना न्याय मिले और उससे पैसे मिले। इस पूरे खेल में कुछ लोग सामने आए तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया और कुछ लोगों के ऊपर इन लोगों की ओर से गुंडों से हमला करवा दिया। तो ग्रामीण तबके के लोग डर के अब बैठ चुके हैं। अब आवाज सिर्फ मीडिया के थ्रू ही वो आवाज उठा रहे हैं और अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर हमला करवा दिया जाता है। जी श्याम, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहा जा सकता है कि किस प्रकार से अब डराने तक की बात आ पहुंची है, डराने की नौबत सामने आ रही है। चिटफंड का जो मामला सामने आया, ठगी की जाती है चिटफंड के जरिए, चीटिंग की जाती है।
अब हमने जाना जिस प्रकार से कि कैसे गांवों की हालत है, ग्रामीण लोगों की क्या हालत है, उन्होंने किस प्रकार से पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट किया और ठगी के शिकार हो चुके हैं, इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।